यहाँ दो सच्ची और रहस्यमयी समय यात्रा टाइम ट्रैवल की घटनाएं प्रस्तुत हैं, जो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए आज भी एक पहेली बनी हुई हैं। पहली घटना, रुडोल्फ फेन्ज, समय का यात्री। जून 1951 की एक रात न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, अचानक सड़क के बीचों बीच प्रकट हो गया। उसके कपड़े पुराने जमाने यानी 19वीं सदी के थे और वह चारों तरफ देखकर ऐसे चौंक रहा था जैसे वो इस दुनिया का ही ना हो। उसी क्षण एक टैक्सी तेज रफ्तार में आई और उसे टक्कर मार दी। वहीं मौके पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से मिली कुछ बेहद अजीब चीजें। एक तांबे का टोकन जो किसी पुराने घोड़े के तबेले का प्रतीत होता था, एक बिजनेस कार्ड जिस पर लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फेन्ज, फिफ्थ एवरू, न्यूयॉर्क, एक पुराना पत्र जिस पर 1876 की तारीख की मुहर थी और $70 के बेहद पुराने नोट। लेकिन हालत ऐसी जैसे अभी अभी छपे हों। जब पुलिस ने इन चीजों की गहराई से जांच की तो हैरान रह गए। ये सभी वस्तुएं सचमुच 19वीं सदी की थीं और तब जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए तो 1876 में दर्ज एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट मिली। नाम था रुडोल्फ फेन्ज। क्या वो सच में 1876 से 1951 में आ गया था? क्या ये एक असली समय यात्री था या फिर ये कोई ऐसा रहस्य था जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया? ये घटना आज भी टाइम ट्रैवल की सबसे चौंकाने वाली कहानियों में से एक मानी जाती है। दूसरी घटना, सर्गेई पोनोमारेंको, भविष्य से वापसी। साल था 2006। जगह थी यूक्रेन की राजधानी कीव। अचानक एक नौजवान सड़क पर दिखाई देता है। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, हाथ में एक पुराना कैमरा और चेहरा बिल्कुल हैरान। उसने दावा किया, मैं 1958 से आया हूं। पुलिस ने जब उसकी पहचान की जांच की तो पाया कि उसके दस्तावेज सोवियत संघ के जमाने के थे। उसके कैमरे की फिल्म को जब डेवलप किया गया तो उसमें 1950 के दशक की तस्वीरें थीं। कीव शहर, पुराना माहौल और उनमें सर्गेई खुद अपनी प्रेमिका के साथ खड़ा था। पर एक फोटो ने सभी को हिलाकर रख दिया। उसमें एक अज्ञात उड़ती हुई वस्तु, यूएफओ, साफ दिख रही थी। जांच में पता चला कि सच में एक व्यक्ति जिसका नाम था सर्गेई पोनोमारेंको, वह 1960 में अचानक गायब हो गया था और फिर कभी नहीं मिला। सर्गेई ने बताया कि वह शहर में टहल रहा था जब उसने आकाश में एक अजीब सी चीज देखी और फिर सब कुछ बदल गया। अगले पल वो 2006 में था, लेकिन उसके बाद वह अचानक गायब हो गया और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। क्या वो वाकई भविष्य से आया था या वो कुछ ऐसा देख बैठा था जो आम इंसानों के समझ से परे है? ये दोनों कहानियां सिर्फ रहस्य नहीं हैं, ये वो दरवाजे हैं जो शायद हमें समय की गहराइयों में झांकने की इजाजत देते हैं। तो सोचिए, क्या समय में यात्रा करना सच में संभव है या ये सब सिर्फ संयोग हैं? शायद भविष्य में ही हमें इसका जवाब मिले, या शायद कोई और रुडोल्फ, कोई और सर्गेई फिर से हमारे सामने प्रकट हो जाए, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं। लेकिन शायद कोई तो है जो इसे मोड़ना जानता है।